केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कुलगाम की घटना को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमज़ोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से बीजेपी के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 को पता चला है कि इस हत्या के पीछे जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर के एक आतंकी संगठन का हाथ है। कल पाकिस्तान के मंत्री ने संसद में पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ माना और आज जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और कायराना हरकत को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गहरी साजिश। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या। आतंकियों ने निशाना बनाकर मारी गोलियां। आतंकी हमले में लश्कर की साजिश। जम्मू कश्मीर के कुलगामा जिले में गुरुवार की शाम आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक गुरुवार को देर शाम कुलगाम जिले के वाई के पोरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर हाजम और उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। बकौल पुलिस, वारदात के बाद जब तक पीड़ितों को काजीगुंड के एक अस्पताल ले जाया जाता, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। देर शाम हुई इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया। देखिए, जो आज यारीपुरा कुलगाम में मिलिटेंट अटैक में जिसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने शहादत पाई है, मैं समझता हूँ कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्याओं की जिम्मेदारी ली। लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है टीआरएफ। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर ली हमले की जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इस बात को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कश्मीर घाटी में सक्रिय और लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपनी सोशल मीडिया साइट पर ली और साथ ही हिंदुस्तान के सुरक्षा बल को धमकी भी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा करते हुए दुख जताया है। मैं अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को इंसानियत के दुश्मनों की कायराना हरकत बताते हुए इसकी निंदा की। अपने ट्वीट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड इलाके में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की। उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हिंसा करने वाले मानवता के शत्रु हैं और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमें पूरा भरोसा है कि इस वारदात के दोषियों को कानून से जरूर सजा मिलेगी। इस वारदात के सामने आने के बाद चारों तरफ हड़कंप सा मच गया है और इलाके में घुसपैठ करती आतंकी साजिशों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। फिदा हुसैन,
उमर रशीद और तीसरे उनके एक साथी की कल का हत्या होना वाकई में दुखद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद आतंकियों के साथ आतंकियों की साजिश का हिस्सा बनने वालों को भी सबक सिखाने की बात फिजा में नजर आई। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, हमेशा कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की और हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुनौती दी। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया। कश्मीर में पीडीएफ की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया, कुलगाम में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की सनसनीखेज खबर सुनकर दुखी हूँ। मेरी उन तीनों के परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। आखिर ऐसी नाजायज और गैर इंसानी सोच का हर्जाना जम्मू कश्मीर के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस अंदाज में आतंकी संगठन TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और सुरक्षा बल को धमकी दी, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि जानकार तो इसके पीछे आतंकियों और उनके आकाओं की सोची समझी साजिश का हिस्सा भी मानकर चल रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश तो है ही, लेकिन कुदरतन एक सवाल और उठता है। आपने देखा होगा कि जब से ये नजरबंद नेता कश्मीर के रिहा हुए हैं, तब से ये हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। खासकर पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्याएं और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स, वो वर्कर्स जो कि जमीनी सतह पे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद घाटी में गम और गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर में जून से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब तक ऐसे 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। जुलाई में बांदीपुरा में ऐसे ही हमले में बीजेपी नेता, उनके पिता और भाई की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इस बीच आरजेडी ने कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही कश्मीर के बहाने बीजेपी पर हमला भी बोला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के लिए बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है, रिसेंटली अभी 3 बीजेपी के नेताओं की हत्या कर दी आतंकवादियों ने। इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, आज बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बन रहा है कश्मीर में? और आप बहुत सारे सवाल मैं इन दिनों देख रहा हूँ, बिहार से ही देख रहा हूँ कश्मीर में। अब महबूबा जी तो आप ही के साथ थी। अरे साहब, आपने कहा था बड़ा लाडला बढ़िया गठबंधन बनाया है, कहाँ गए राम माधव जी? क्या स्क्रिप्ट लिख दी आपने? कैसे ऐसे हालात हो गए कि पॉलिटिकल वर्कर्स की जान जा रही है? इसका मतलब चीजें नियंत्रण में नहीं है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एक जुबान बोलता है, उसमें कोई दूसरी जुबान नहीं होती है, ये ध्यान रखें।